रायपुर में कांग्रेस का कुंभ लगा हुआ है और इस समय हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम खलीफा जी जो पंजाब से आते हैं। तो पुरुषोत्तम जी, जो आपका नाम है खलीफा, उसको लेकर जो है चर्चा तो बहुत रहती है हमेशा ही। जी, पुरुषोत्तम खलीफा नाम मुझे आतंकवाद के समय में मिला था। हाँ। जब पंजाब में बहुत भारी आतंकवाद था और तब हम सभी लोगों के घरों में पूछते थे जिनके डेथ होती थी, परेशानी आती थी, तो ऐसे ऐसे हमारे पीछे भी पड़े रहे। तो फिर 9 लोग थे मेरे दोस्त जिनको शूट आउट कर दिया था टेररिस्ट लोगों ने। तब मैंने इस खलीफा नाम को बहुत ऊंचा किया और मेरा पहले नाम था पुरुषोत्तम छोटा कहते थे और उसके बाद मेरे को पुरुषोत्तम खलीफा कहते हैं। सेतिया मेरा कास्ट है, जन्म से कांग्रेसी हूँ। मेरे परिवार पूर्वज दादा मामा नाना सब जेलों में रहे हुए हैं पुराने। नहीं तो आप खलीफा हैं तो उसके संदर्भ में आपने नाम रखा खुद का ही, तो ऐसा क्यों रखा आपने नाम? क्योंकि इसकी चर्चा काफी होती है। पंजाब इलेक्शंस में भी मैं गया था तो उसमें देखते हैं कि पहले जब मैं 2019 में तो खलीफा नाम की चर्चा बड़ी थी। वो इसलिए है कि मैं कांग्रेस पार्टी के काम को अपना काम समझ के करता हूँ। नेहरू गांधी परिवार जो है इनका बहुत बड़ा बलिदान है। हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ता है, छोटी सी बात नहीं मिलती, पावर ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं बनाया, डीसीसी नहीं बनाया, सेक्रेटरी नहीं बनाया, जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाया, तो हम चिल्लाने लग जाते हैं। एमएलए का टिकट नहीं मिला, हम पार्टी को छोड़ने की बात करते हैं। मैं बहुत समय से लगा हूं। मैं 3 बार कॉर्पोरेटर रहा हूं, 2-3 बार कांग्रेस गवर्नमेंटों में डायरेक्टर रहा हूं और मैंने कई बार पहले टिकट मांगा, नहीं मिला, कोई बात नहीं, पार्टी ने देखना है कैसा होता है। पर मैं पार्टी नेताओं को कहता रहता हूं बराबर कि कार्यकर्ता जो काम करते हैं, कर्मठ करते हैं, उनको आगे लाना चाहिए। जो अभी बड़ी पोस्टों पे रहते हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टरों की बात कर ले, जैसे कि भारत सरकार के मिनिस्टरों की बात कर ले, उन्होंने 20-30 साल लगा के भारत के कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी पावर ली और ऑल इंडिया में भी ली। लेकिन आखिर क्या हुआ, जैसे मोदी की गवर्नमेंट 2013 के बाद 2014 में आ गई तो अब वो उधर भाग जाते हैं। पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस का हाल हुआ, कांग्रेस के हाल पर अगर हम बात करें तो आपने भी जाना कि किस तरीके से एकदम साफ हो गया। ठीक है, मामला जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया 2022 से, और अभी भी लगता है कि 2024 की आम आदमी पार्टी की जो तैयारियां हैं वो ज्यादा पुख्ता हैं। और ऐसे में एक संदेश आपने दिया है कि प्रणीत कौर को जो है पार्टी ने निकाल दिया, लेकिन केवल उस सबसे नहीं चलेगा, क्योंकि आपने कहा कि हम बड़े डिसीजन लेंगे। कांग्रेस में जो चीजें हैं वो उतनी स्थिर नहीं है, खासकर मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, क्योंकि पंजाब में अगर हम बात करेंगे तो बीते 2 साल में जो परिवर्तन हुआ उसमें कैप्टन से लेकर सिद्धू और सिद्धू से लेकर चन्नी और वर्तमान दौर तक कुछ खास जो है कांग्रेस के लिए बेहतर हुआ नहीं है। मैं इसको तो मानना चाहिए। मैं जो आपके सामने जो बात मानने वाली बिल्कुल मानूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। क्या है कि हम दूसरी पार्टियों से बड़े नेता को लाते हैं, अंडर कंडीशन लाना चाहिए, हम पोजीशन लाते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम है। हम अगर पोजीशन से दूसरी पार्टियों के नेता को लाएंगे तो पार्टियों में खलबली मचेगी, चाहे वो मोदी लेके जाए, चाहे बीजेपी लेके जाए, चाहे कोई और पार्टी लेके जाती है। अभी आपने बात करी आम आदमी पार्टी की कि बहुत भारी नुकसान हुआ, बिल्कुल हुआ। किससे हुआ? हमारे 42 लोग कांग्रेस के जिन्होंने जन्म से काम किया वो लोग गए, कांग्रेस के कैंडिडेट वहां गए और उन्होंने टिकट आपका लिया तो उनको वोट डल गया, बहुत वोट डल गया। अगर कहे कोई पार्टी में इस तरह का कोई बात नहीं होती है ना, फिर क्या कहते हैं कि इसको टिकट देना है तो ये बेहतर हो जाएगा, ये बागी हो जाएगा। और जिस तरह से हमने देखा कि बागियों की संख्या जब ज्यादा हो जाती है किसी भी पार्टी के लिए तो वो नुकसान के लिए स्थिति बना देती है। जैसे हमने हिमाचल प्रदेश में देखा कि बीजेपी से बागी हुए तो कांग्रेस को फायदा हो गया। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। जो बागी होते हैं, जो अपनी माँ पार्टी को छोड़ के आते हैं, तो उनको दूसरी पार्टी में आके वो व्हाइट कलर हो जाते हैं, व्हाइट ब्लड हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी में हो। शिकायत आप रखेंगे पीसीसी में? मैं क्या पीसीसी क्या, मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सीधा कह रहा हूँ, आपके साथ माध्यम से कहता हूँ, राहुल जी को कहूंगा, हमने कामयाब होना है तो अपने जन्म से चले हुए कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ होना। अभी आप बात की आप आम आदमी पार्टी की, वो रिक्शे वाले को टिकट दे रहा है, क्या पागल हैं क्या वो लोग? हमारी पार्टी अगर दायरे वाले कार्यकर्ता को, जो ऐसे गोल दायरे के अंदर है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को समझता है, जो कांग्रेस पार्टी का है, हम अगर उनको टिकटें देते रहेंगे तो गारंटी है, गारंटी
कि वो जीतेंगे। अब मैं 2024 की भी बात जिनको भी करता हूँ। टिकट दी वो एक अच्छा काम है, चाहे वो रिक्शे वालों को दें, चाहे वो और बड़े ज्ञानी को दें, वो टिकट कोई भी ले सकता है और एक अच्छी बात है। इस तरह की परंपरा होनी चाहिए और वो जीत भी रहे, इसको भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक आखिरी सवाल के रूप में मैं ये पूछूंगा कि जिस तरह से महाधिवेशन हो रहा है और भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पंजाब से भी निकली है और पंजाब में एक नई अलग कह रहे हैं कि आई है, तो इसका कितना फायदा आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का होगा, या फिर सब भूल जाएंगे, फिर जो है 12 महीने 14 महीने बाद जब इलेक्शन होंगे तो वोट जो है वो अलग तरीके से पटेगा? मैं सीधी बात कह दूं तो अच्छा रहेगा। हाँ। बीजेपी के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो 2 बार बने और वो कह रहे हैं कि 2 बार 13 दिन बने थे, एक बार 13 महीने की सरकार भी थी। यस सर, मेरे को पता सारा। 98 में जब कारगिल हुआ था तबूत का इल्जाम लगा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 बार सरकार बनी, मोदी जी की बनी। अब हम क्या कहना चाहते हैं, देश अब गुमराह नहीं होगा, देश लाइन पे आ गया है। हम हिंदू सिख मुस्लिम की सभी की साझी बात करते हैं, सभी का भला चाहते हैं, सभी की बात कर रहे हैं। अब हिंदू तब अकेले पे बात करते हैं। हिंदू भी हम हिंदू ही है ना, हम क्या हैं, हम क्यों कांग्रेस में हैं? लेकिन ये मन बनाना पड़ेगा। अब राहुल जी की यात्रा की बात ले लो, 2 शहीद हुए हो जिनके परिवार से, जिसकी दादी गोलियों से छलनी कर दी हो, उसकी उम्र 8-7 साल की हो, उसके पिताजी को शहीद कर दिया हो, बम से उड़ा दिया हो, पीएम राजीव गांधी जी को, तो राहुल जी की उम्र 10, 11 साल, 12 साल हो, और जिनके घर में इतनी बड़ी शहादत हुई हो, जिन्होंने इतनी जिंदगी दी हो सारे देश को, तो आज वो रोड पर आ गए हैं, इसका मतलब वो डरते नहीं, सत्य है। अब बीजेपी वाले हमारा बखान करते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, भूल जाएंगे। अगर वो ये कहते हैं तो मैं भी कहता हूँ, सीधे में कहता हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो कुफर तोला, झूठ बोला, जैसे स्मृति ईरानी 450 का सिलेंडर होता था, सर पे उठाकर चलते थे, चिल्लाते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया। अब 1200 का सिलेंडर है, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। हम कहते हैं, पहले कहते थे कि मौनी बाबा हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्या आज पीएम भी मौनी बाबा नहीं है? कभी आपकी प्रेस मीडिया के सामने खुलेआम सवाल का जवाब दिया? हमारा राहुल बाय फुट कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर लग चले, हम भी उनके साथ चले। पंजाब के फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारा से लेकर कश्मीर लग 30 तारीख लग, क्या हम 2 तारीख लग वहां रहे। हम एक दिन रात एक किया, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने किया, या सुशील मल्होत्रा जी हैं, इन्होंने किया। हमें क्या जरूरत, क्यों चले? हम 63 साल की उम्र में राहुल के साथ चले तो क्यों चले? भावना है कि देश की सांप्रदायिक ताकतें देश को बर्बाद ना करें। देश में बहुत बड़ी महंगाई है, बहुत ऊंची महंगाई है, जिससे हम पिस रहे हैं, हमारी बुरी हालत है। आज अगर देशवासी नहीं समझेंगे 2024 में, हम अपील करेंगे उनको, उनके घर घर जाएंगे, अभी हाथ से हाथ जोड़ो का प्रोग्राम चल रहा है, सबको मिलेंगे और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में देश में बहुत बड़ा बदलाव आए, ताकि आगे का भविष्य देश का अच्छा बन सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम खलीफा जो है हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि पंजाब में जो खामियां रही, खासकर 2022 के इलेक्शन में, तो उसको वो जिक्र में लेकर आएंगे और पीसीसी की जो मीटिंग होगी उस पर भी वो उसको रखेंगे।